हाय एवरीवन। तो आज हम करेंगे डायरेक्शन ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट 7। ये वर्कशीट क्लास 8 की है और सब्जेक्ट इंग्लिश है। आप इस वर्कशीट को अच्छे से लेबल कर लेंगे। या नेम ऑफ स्टूडेंट की जगह अपना नाम और नेम ऑफ क्लास टीचर पर आप अपने क्लास टीचर का नाम लिख लेंगे। तो ये लेसन हमारे हनी ड्यू की बुक की लेसन 2 की है। अब हम इस लेसन का पार्ट 3 पढ़ेंगे। कंटिन्यू। इसका एक पार्ट देखते हैं। इट इज़ अ सैड दैट एनिमल्स हैव सम स्पेशल पावर्स एंड कैन डेंजर। एनिमल्स के पास कुछ स्पेशल पावर होती है जिससे वो डेंजर के वक्त पता लगा लेते हैं, महसूस कर लेते हैं कि वो कोई अर्थक्वेक या फिर कोई सुनामी आने वाली है। लेट्स रीड अबाउट एनिमल बिहेवियर। अब हम नीचे एनिमल बिहेवियर को पढ़ेंगे। एनिमल्स बिकम रेस्टलेस बिफोर अर्थक्वेक। एनिमल्स जो होते हैं बिल्कुल रेस्टलेस हो जाते हैं। अर्थक्वेक के टाइम पर एनिमल्स बिल्कुल रेस्टलेस हो जाते हैं। Dogs can sense when their owners are coming home. Dogs जब उनके ऑनर होम पर आते हैं तो डॉग्स उसको सेंस कर लेते हैं। बर्ड्स फ्लाई 1000 ऑफ किलोमीटर टू माइग्रेट। बर्ड्स जो होती हैं वो 1000 किलोमीटर तो उड़ जाती है माइग्रेट में। तो चलिए अब नीचे का पढ़ते हैं। द सुनामी किल 1,50,000 पीपल्स बट ओनली फ्यू एनिमल्स डेड। जो सुनामी आई थी उसमें 1.5 लाख लोग मारे गए, पर एनिमल्स कुछ ही मारे गए। इन पार्ट 3 ऑफ द लेसन यू विल रीड हाउ एनिमल्स सेव देमसेल्फ। अब हम इसके पार्ट 3 में पढ़ेंगे कि एनिमल्स अपने आप को कैसे सेव करते हैं। ये पेज 29 हनी ड्यू की बुक का पार्ट है और यह है पार्ट 3। बिफोर द giant waves slammed into the coast in India and Sri Lanka, wild and domestic animals seemed to know what was about to happen. इसमें ये बोला गया है कि जब सुनामी आने वाली थी, जब सुनामी इंडियन और श्रीलंकन के कोस्ट से टकराने वाले थे, उससे पहले ही सब डोमेस्टिक एनिमल्स को पता चल गया था कि सुनामी आने वाली है। दे फील टू सेफ्टी। अब फिर वो सब अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए इधर उधर भागने लगे। अकॉर्डिंग टू आईवेंटनेस अकाउंट्स, जो लोग वहाँ पे मौजूद थे उनके अनुसार, एलिफेंट्स screamed and run for high ground. जो एलिफेंट्स थे, एलिफेंट्स screamed and run for high ground. screamed मतलब चिल्लाना। एलिफेंट्स जो है वो चिल्लाने लगे और भागने लगे एक कोई ऊंची जगह पर। हायर ग्राउंड मतलब कोई ऊंची जगह। डॉग्स रिफ्यूज्ड टू गो आउटसाइड्स। जो डॉग्स थे उन्होंने घर से बाहर जाने के लिए मना कर दिया। फ्लेमिंगोज abandoned their low-lying breeding areas. अब इसमें डक्स की बात करी गई है। जो डक्स थी उन्होंने अपने जो समुद्री तट थे उनके पास जाना बंद कर दिया। And zoo animals rushed into their shelters and could not be anticipate to come back out. जू के एनिमल्स वो भी अपने शेल्टर्स के अंदर चले गए और फिर बाहर नहीं आ रहे थे। Many people believe the animals possess a sixth sense and know when the earth is going shake. बहुत से लोग ये मानते हैं कि जो एनिमल्स हैं उनके पास 6 सेंसेस होते हैं। जब अर्थक्वेक आता है तो उन्हें पता चल जाता है। Some experts believe the animals' more acute hearing helps them to feel earth vibration. कुछ एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि जब अर्थ वाइब्रेशन होती है, जब धरती हिलती है, जब भूकंप आता है, तो उनके पास कुछ ऐसी वो शक्ति होती है सूंघने की या फिर महसूस करने की, छोटी सी आवाज़ महसूस करने की। उनके पास शक्ति होती है, वो उससे अर्थक्वेक की आवाज़ को हल्का सा महसूस करते हैं, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि भूकंप आने वाला है। दे कैन सेंस एंड अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमन रिलीज व्हाट्स गोइंग ऑन। मतलब कि जो एनिमल्स हैं उन्हें पता चल जाता है कि वो अर्थक्वेक आने वाला है, सुनामी आने वाली है, ह्यूमन से पहले, मानवों से पहले।
We cannot be sure whether animals have a sixth sense or not. हम ये कंफर्म नहीं कर सकते कि एनिमल्स के सभी एनिमल्स के सिक्स सेंस होते हैं या नहीं होते. But the fact is that the giant waves that rolled through the Indian Ocean killed more than 150,000 people in donors countries, but not many animals been reported dead. पर ये बोला गया है कि जो बहुत बड़ी बड़ी लहरें आई थी जो हिंद महासागर से उठी थी, उनमें से लगभग 1.5 लाख लोग मारे गए थे, पर जानवरों की मौत बहुत कम संख्या में हुई थी, बहुत ही कम संख्या में, कुछ ही जानवर मरे थे. तो हमारे ये पैराग्राफ कंप्लीट होता है. अब हम करते हैं इसका बी पार्ट. ये क्वेश्चन है, अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं. आफ्टर रीडिंग द पैसेज राइट द एनिमल्स रिएक्शन इन द कॉलम्स बिलो. हमने जो पैसेज रीड करा है उसमें हमें सुनामी के बारे में बताया कि सुनामी से पहले वो एनिमल्स की क्या रिएक्शन होती है. ऊपर पैसेज में हमें ये बताया था, तो हमें नीचे वही रिएक्शन लिखनी है. एलिफेंट की क्या रिएक्शन होती है, हमने पढ़ा था कि एलिफेंट्स चिल्लाने लगते हैं और वो किसी ऊंची जगह पर जाते हैं, जाने के लिए उधर उधर भागते हैं. ठीक है, मैं अभी आपको आंसर शीट भी दिखा दूंगी. डॉग्स क्या करते हैं, डॉग्स घर से बाहर जाने से मना कर देते हैं. फ्लेमिंगोस क्या करते हैं, वो डक्स को कहा गया है इसमें. डक्स क्या करती है, वो समुद्री तट के पास नहीं जाती. जू एनिमल्स क्या करते हैं, इसमें जू एनिमल्स के बारे में लिखा हुआ है रश्ड इनटू देयर शटल्स एंड कुड नॉट बी टेम्पल्ड टू कम आउट. ये लोग चिड़ियाघर के अंदर सबसे अंदर जो उनका वो शटल होता है वो उसके अंदर चले जाते हैं और फिर उसके बाहर नहीं आते टेम्पर्ड के अंदर. तो चलिए हम बी का आंसर देखते हैं. ये देखिए, आफ्टर रीडिंग द पैसेज राइट द एनिमल सिलेक्शन कॉलम बिलो. फर्स्ट कहता है एलिफेंट. एलिफेंट स्केयर्ड एंड रन फॉर हाई ग्राउंड. जो एलिफेंट्स हैं वो चिल्लाने लगे और किसी ऊंची जगह पे जाने के लिए भागने लगे. सेकेंड क्या था, डॉग. डॉग रश्ड टू गो आउटडोर्स. जो डॉग्स थे उन्होंने घर से बाहर जाने के लिए मना कर दिया. फ्लेमिंगोस क्या था, डक्स का डक्स वो फ्लेमिंगोस अबैंडन्ड देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज. जो डक्स थी उन्होंने समुद्री तट के पास जाने के लिए मना कर दिया. इसमें साइड में थोड़ा सा पार्ट कट रहा है तो मैं आपको पैराग्राफ में दिखा देती हूँ. ये देखिए, ये देखिए, फ्लेमिंगोस अबैंडन्ड देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज एंड ब्रीडिंग एरियाज तक है. ये लो लाइन का थोड़ा सा पार्ट कट हो रहा था बट अब वो क्लियर आ गया है. अब हम करते हैं इसका सी पार्ट. सी पार्ट में क्या देख रहे हैं, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस. द जायंट वेव्स आर कॉल्ड. जो बड़ी बड़ी लहरें होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सुनामी. इसका आ जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बी, सुनामी. सेकंड देखते हैं, अनदर वर्ड इन द पैसेज दैट मीन्स शेक. अब हमें ये बताना है कि वो इस पैसेज में वर्ड यूज़ करा गया है शेक. अब हमें उसका कोई दूसरा वर्ड बताना है पैसेज में से ढूंढकर. तो शेक का मतलब होता है वाइब्रेशन, तो सेकंड का बी आ जाएगा. पैसेज में ये दे रखा था कि अर्थ इज गोइंग शेक. जो अर्थ होती है वो शेक करती है, तो उसका मतलब वाइब्रेट करती है, हिलती है अर्थ, जैसे हम अर्थ को कहते हैं. थर्ड देखते हैं, वेरी फ्यू एनिमल्स डेड इन द सुनामी बिकॉज. बहुत कम जानवर मारे गए सुनामी में, क्यों. ए पार्ट, दे कैन रन फास्ट, क्योंकि वो तेज भागे थे. बी का, दे कैन हेयर टू फील द अर्थ वाइब्रेशन. उन्होंने फील करा था अंदर से कि हाँ भाई भूकंप आने वाला है, वो इसलिए पहले ही बच गए. सी, दे हैव अ शार्प ब्रेन, क्योंकि उनका ब्रेन बहुत शार्प था. तो इस थर्ड का भी आ जाएगा ऑप्शन बी, दे कैन हेयर टू फील द अर्थ वाइब्रेशन. उन्होंने पहले से महसूस कर लिया था कि अर्थक्वेक आने वाला है, तो उन्होंने पहले से तैयारी कर ली थी कि अर्थक्वेक आएगा तो हमें क्या करना है. तो सी के तीनों पार्ट्स का आंसर है बी बी बी. ये देखिए, the giant waves are called tsunami. Another word is the passage mean shake, vibration. And here the third, very few animals died in the tsunami because they can hear or feel the earth vibration.
उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।